ठीक है, चैप्टर का नाम है संबंध और फलन, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। दो सेट्स होंगे ए एंड बी, जिनमें हमें क्या करना होता है कि उनका कार्टेशियन करना होता है, उनका कार्तीय गुणन निकालना होता है। एग्जांपल के लिए अगर देखें, जैसे सेट ए है 1 2 3 और सेट बी अगर दिया गया है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी दिया है, तो हम लोग जब ए क्रॉस बी निकाल रहे होंगे तो यही हमारा ए क्रॉस बी क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा या फिर कार्तीय गुणन कहलाएगा। रिलेशन पढ़ने से पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जो रिलेशन होते हैं वो क्या होते हैं, एक सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। हेलो बच्चे पार्टी, क्या हाल चाल, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। हम लोग क्लास 11 का वन शॉट वीडियो वाला जो सीरीज स्टार्ट किए थे, उसमें आज हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है संबंध और फलन। ठीक है बच्चे, तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग देखते हैं कि संबंध और फलन में क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, क्या क्या हमको पढ़ने हैं और हमारे बोर्ड के लिए, क्लास 11 के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक संबंध और फलन। ठीक है बच्चे, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे एक बार वो आपको बता दे रहे हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि टोटल कितने रिलेशन बन सकते हैं, टोटल रिलेशन। ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, डोमेन एंड रेंज एंड कोडोमेन की बात करेंगे, डोमेन, कोडोमेन और रेंज की बात करेंगे। ठीक है बच्चे, उसके बाद हम लोग ए क्रॉस बी, ये तो इसी में निकाल लेंगे, ए क्रॉस बी या फिर बी क्रॉस ए। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। पहले ही बता दे रहा हूं, ये वन शॉट वीडियो रहने वाली है, तो इसमें थ्योरी का पार्ट जो है कम कवर होगा, क्वेश्चंस ज्यादा कवर होंगे। ठीक है, ये आपको एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बनाया जा रहा है। ठीक है बच्चे, ठीक है, चैप्टर का नाम है संबंध और फलन, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है बच्चे, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, चलो भाई, पहले हम लोग पढ़ते हैं कि ए क्रॉस बी क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्तीय गुणन क्या होता है। देखो, जब भी हम लोग बात करते हैं कार्तीय गुणन का, कार्तीय गुणन या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट, हमारा चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसमें क्या होगा ना कि हमारे पास दो सेट्स होंगे, दो सेट्स होंगे ए एंड बी, जिनमें हमें क्या करना होता है कि उनका कार्टेशियन करना होता है, उनका कार्तीय गुणन निकालना होता है। एग्जांपल के लिए अगर देखें, जैसे सेट ए है 1 2 3 और सेट बी अगर दिया गया है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी दिया है, तो हम लोग जब ए क्रॉस बी निकाल रहे होंगे तो यही हमारा ए क्रॉस बी क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा या फिर कार्तीय गुणन कहलाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी क्या कहलाएगा, हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर कार्तीय गुणन कहलाएगा। ठीक है बच्चे, अब ये गुणन कैसे होगा, हम लोग समुच्चय रखते हैं। सबसे पहले समुच्चय का क्या मतलब होता है, कर्ली ब्रैकेट दोनों साइड लगाते हैं। ठीक है बच्चे, ये पिछली क्लास में डिस्कस कर रखे हैं। जिसको सेट्स के बारे में नहीं पता, समुच्चय के बारे में नहीं पता, तो पिछला वाला वन शॉट देख सकते हो। ठीक है, उसमें पूरा समुच्चय के बारे में बताया गया। ठीक है बच्चे, तो हम लोग क्या करेंगे, वन उठाएंगे, जो यहाँ पे जो पहला वाला आ रहा है ना, जो पहला वाला समुच्चय आ रहा है, जो पहला वाला सेट आ रहा है, उसी का एक अवयव उठाएंगे और दूसरे वाले जितने भी अवयव रहेंगे उनके साथ हम लोग क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। सिंपल सा कंसेप्ट यही है। तो वन को उठाएंगे, इन सबके साथ पेयर बनाएंगे, तो 1 ए, 1 बी, 1 सी। सिमिलर सेकंड वाला एलिमेंट उठाएंगे, उनका पेयर बनाएंगे, 2 ए, 2 बी, 2 सी। फिर हम लोग तीसरा वाला उठाएंगे, 3 ए, 3 बी एंड 3 सी। ठीक है बच्चे, तो ये क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा, ए क्रॉस बी कहलाएगा। ठीक है बच्चे, अब इसमें अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो इसका पहला एलिमेंट है, जो ये 1 1 1 2
टू टू, ये जो पहला लिखा गया ये किससे आ रहा है, सेट ए से आ रहा है। और जो इसका सेकंड वाला एलिमेंट है ए बी सी, ये किससे आ रहा है, सेट बी से आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर कहीं x, y लिखा गया है तो इसका मतलब ये सेट ए से होगा, और जो y होगा ये किससे होगा, सेट बी से। ठीक है बच्चे, ये किससे होगा, सेट बी से। इतना क्लियर है कि अगर कहीं एक्स वाई लिखा गया है, एक्स वाई लिखा गया है, तो उसमें एक्स किससे आएगा, सेट ए से आएगा, और वाई किससे आएगा, सेट बी से आएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें हम लोग अगर देखें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट देखें, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ये कितना होगा, ये कितना होगा, P क्रॉस Q, P क्रॉस Q, P क्रॉस Q। अगर A में P एलिमेंट्स हैं, A में कुल समुच्चय A में कुल कितने हुए हैं, P, और समुच्चय B में कुल कितने हुए हैं, Q, तो टोटल A टू B या फिर A क्रॉस B में कुल कितने एलिमेंट्स होंगे, वो कितने होंगे, P क्रॉस Q या फिर P इंटू Q। तो यहां पे P कितना था, 3, और यहां पे Q कितना था, 3। तो टोटल कितना आया, 3 इंटू 3, टोटल कितना आया, 9। काउंट कर लो बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो आई होप आप लोगों की ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि रिलेशन पढ़ने से पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ना पड़ता है। क्योंकि जो रिलेशन होते हैं वो क्या होते हैं, एक सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अगर कहीं रिलेशन लिखा गया वो सब क्या होगा, सबसेट होगा किसका, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है बच्चे, क्लियर है। अब हम लोग रिलेशन की बात करते हैं, रिलेशन, रिलेशन, रिलेशन कहीं अगर हम लोग रिलेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, संबंध। ठीक है बच्चे, इसको क्या बोलेंगे, संबंध। तो जरा ध्यान से सुनना, अगर कहीं रिलेशन हमें दिखाना है, दो समुच्चय के बीच रिलेशन दिखाना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए आर बी। ठीक है, ए आर बी ऐसे लिखते हैं। तो ए आर बी का मतलब है कि ए का संबंध किससे दिखा रहे हैं, बी से। और अगर कहीं लिखा गया बी आर बी, बी आर ए, तो इसका मतलब क्या है कि बी का संबंध ए से। हम लोग बी का संबंध किससे, ए से दिखा रहे हैं, और यहाँ पे ए का संबंध किससे दिखा रहे हैं, बी से। दोनों में डिफरेंस है, ए टू बी जा रहे हैं, बी टू ए जा रहे हैं, तो दोनों में बेसिक से डिफरेंस है। अब जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो भी रिलेशन आएगा वो किसका सबसेट होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, तो आपके जो बोर्ड में है इतना डीप में नहीं जाता, आपके क्लास 11 में इतना डीप में नहीं पूछेगा, क्योंकि ये क्लास 12 में वापस से आता है। ठीक है, तो रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 में पहला चैप्टर है, तो वहां से वापस से हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको बस कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे, वहां पे आइडेंटिफाई करना होगा, वहां पे आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है बच्चे, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का सबसेट हो जाएगा। अब आपसे अगला क्वेश्चन इसमें पूछता है ना, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, क्या पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। ये क्या होगा भाई, ये होगा 2 की पावर पी क्यू, 2 की पावर पी क्यू। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बनता है, 2 की पावर पी क्यू। अगर पी एलिमेंट्स हैं पहले समुच्चय में, क्यू एलिमेंट्स हैं दूसरे समुच्चय में, तो टोटल रिलेशन यहाँ पे बात कर रहा है, पर्टिकुलर रिलेशन की नहीं, टोटल रिलेशन की बात कर रहा है, तो 2 की पावर पी क्यू, 2 की पावर पी क्यू। वैसे आपको बता दें कि रिलेशंस कितने टाइप्स के होते हैं। अगर रिलेशन की बात करें जो हम लोग क्लास 11 में 12th में फिर से पढ़ेंगे, ठीक है, रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्या क्या बच्चे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये क्लास 12th का पार्ट है, तो हम लोग क्लास 12th में इसको वापस से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बस इतना समझ लो, अगर कहीं लिखा गया है ए कॉमा ए, बी कॉमा बी और सी कॉमा सी, तो ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। रिफ्लेक्सिव को हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में इसको सतुल्य बोलते हैं, और इसको सम्मित बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, संक्रामक।
स्वतुल्य, सम्मित एंड संक्रामक, ठीक है, ये रिलेशन होता है, ठीक है बच्चे। और सिमेट्रिक का मतलब होता है कि अगर ए कॉमा बी लिखा गया है, ए कॉमा बी लिखा है तो बी कॉमा ए मस्ट है, और इसका मतलब है कि ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो मस्ट हो जाता है ए कॉमा सी। क्लियर है बच्चे? तो ये कुछ रिलेशंस हैं। रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ये क्लास 12 का पार्ट है, बट यहां भी थोड़ा सा आइडिया ले लो कि अगर आपसे कोई पूछे कि रिलेशन में क्या कितने प्रकार के रिलेशन होते हैं, तो 3 प्रकार के। इन्हीं तीनों को अगर आपस में हम लोग, अगर ये तीनों रिलेशन एक साथ हो रहे, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, देन हम लोग इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, क्या हो गया? इक्विवेलेंस। ठीक है, इक्विवेलेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं तुल्यता का संबंध या फिर तुल्य संबंध। अगर तीनों साथ में हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? तुल्य संबंध। तुल्य संबंध। अगर इसमें से कोई भी एक नहीं हो रहा है तो देन तुल्य संबंध नहीं होगा, देन तुल्य संबंध नहीं होगा। ठीक है बच्चे, तो ये रिलेशन की डिफिनेशन थी। रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे आगे। तो रिलेशन में इतना ही था। आपको बस एक इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है कि 2 की पावर p इंटू क्यू होता है, कि पहले में अगर पहले समुच्चय में अगर p एलिमेंट्स हैं, सेकंड में q है, तो 2 की पावर p को। ठीक है बच्चे, यहां तक क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग फंक्शन देख रहे हैं। फंक्शंस हिंदी में क्या बोलेंगे? फलन। ठीक है बच्चे, अब देखो रिलेशन और फलन में डिफरेंट है। रिलेशन और फलन में डिफरेंट है। यहां पे जो हम लोग देख रहे थे, यहां पे ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी, हमने बोला कि ए क्रॉस बी का क्या होगा? सबसेट होगा रिलेशन। ठीक है, तो ए क्रॉस बी 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 1 कॉमा सी, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, ये सारे चीजें बन रहे थे। बट जब हम लोग फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन एफ सच दैट, मान लेते हैं एक्स टू वाई एक फलन है, एक फलन है, तो मान लेते हैं एक्स 1 2 3 है और y कितना? 2 3 4 है, 2 3 4 है। तो फलन क्या बनेगा? यहां पे फलन क्या बनेगा? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यही तो बनेगा। अगर इसको हम लोग x बोल रहे हैं, इसको y बोल रहे हैं, तो x वाली वैल्यू में एक एक ऐड करते जाओ, y की वैल्यू आती जाएगी। 1 2 3 2 3 4। क्लियर है बच्चे? अब ध्यान से सुनना, इसमें क्या होगा ना कि हम लोग पेयर अप तो कर ही दे रहे हैं, पेयर बना देना है, पेयर में कोई दिक्कत नहीं है। 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, इसमें पेयर अप कर दे रहे हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू रखते जाओगे तो y की वैल्यू आती जाएगी। तो इनको जब पेयर करेंगे, इनको जब पेयर में लिखेंगे, ठीक है, आपको पता है कि समुच्चय में हम लोग 2 तरीके से समुच्चय लिखते हैं, एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये तो हमारा किस में लिखा गया? ये तो रोस्टर सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया। जब हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? 1 2 2 3 एंड 3 4, यही तो लिखेंगे। 1 2 2 3 3 4। तो अब जरा ध्यान से देखो कि जो 1 आ रहा है वापस से रिपीट नहीं हो रहा। 1 वापस से रिपीट मतलब इनके एलिमेंट्स वापस से रिपीट नहीं होंगे। फंक्शन की सिंपल सी कंडीशन ये है कि जो x वाली वैल्यू है, जो x वाली वैल्यू है वो पर्टिकुलर सिर्फ एक ही वैल्यू देगी, उसकी 2 वैल्यू नहीं आ सकती। मतलब कि जैसे 1 2 के साथ पेयर नहीं बनाएगा, 1 2 1 3 नहीं बनाएगा, बट 2 बना सकता है, 1 2 और 2 2 बना सकता है, 1 2 2 2 बना सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, थोड़ा सा आपको यहां पे समझने की जरूरत है कि अगर हमसे पूछा जाए कौन सा फंक्शन है, सिंपल सा क्वेश्चन ये देखो, निम्न में से कौन सा फलन है, ऐसे लिखो, निम्न में से कौन सा फलन है, अगर आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है बच्चे, अगर हमारे पास 2 दिए गए हैं, एक दिया गया है 1 2 एंड 2 3 एंड 3 4, ठीक है, और दूसरा ये दे दिया 1 2 एंड 1 3 एंड 2 4। तो बच्चे अगर ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये पूछ रहा है आपसे कि इधर जो साइड में लिखा गया है इसमें बताओ कौन सा फलन है, कौन सा फलन नहीं है। तो सिंपल सा आपको ये ढूंढना है कि जो आगे वाली x वाली वैल्यू है ना वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। रिलेशन में हो सकती है बट फलन में नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे देखो आगे वाली वैल्यू 1 2 3 कोई रिपीट नहीं हो रही, तो ये क्या है?
है, पीछे वाली नहीं देखनी है, सिर्फ आगे वाली वैल्यू देखनी है। इसमें देखो 1 1 2 बार रिपीट हो गया तो ये फलन नहीं है। सिंपल सा लॉजिक, ये सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको ग्राफ नहीं पता है, ग्राफ में हम लोग वर्टिकल लाइन टेस्ट पढ़ते हैं, अगर पॉइंट जो है ग्राफ को, अगर वर्टिकल लाइन जो है ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट कट करके जा रही है, देन वो हमारा क्या कहलाएगा, वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। जैसे हमें पता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये स्टैंडर्ड पैराबोला का ग्राफ है, स्टैंडर्ड पैराबोला है, इसका ग्राफ कैसे बनता है, ये बनता है। ठीक है, और एक बनाते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। आपको पता है कि ये दोनों पैराबोला है, स्टैंडर्ड पैराबोला है, इसका ग्राफ ये बनेगा। ठीक है, ये दो ग्राफ बनेंगे। अब मैं आपको बोलता हूं एक वर्टिकल लाइन टेस्ट होती है, वर्टिकल लाइन टेस्ट, जिससे हमें डायरेक्ट पता चल जाता है कि ये फलन है कि नहीं। वर्टिकल लाइन टेस्ट हिंदी में क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर परीक्षण। हिंदी में क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर परीक्षण, ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण। ठीक है बच्चे, ठीक है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो क्लास 11 वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको पता होगा, उन्हें अभी थोड़ी दिन पहले ही बताया था। ठीक है, चैप्टर ये खत्म हुआ है संबंध और फलन, तो उन लोगों को पता होगा कि ये क्या कह रहे हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होती है और ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण क्या होती है। ठीक है बच्चे, इसका मतलब होता है कि वाई एक्सिस के हम लोग पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे, और अगर ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट कट करके जा रहा है, मोर देन 1 पॉइंट कट करके जा रही है लाइन, तो क्या होगी, वो फलन नहीं होंगी, वो फलन नहीं होगी। और अगर सिंगल पॉइंट पे कट करके जा रहा है तो फलन है। ठीक है, तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहां पे जैसे ही लाइन ड्रॉ करोगे, आप देखो कि ये 2-2 पॉइंट पे कट करके जा रही है। कोई लाइन यहां पे ड्रा करो तो ये 2-2 पॉइंट पे कट करके जा रही है, बट अगर इधर देखो, ये सिंगल सिंगल पॉइंट पे कट करके जा रही है। तो मतलब क्या है, ये फलन है, ये फलन नहीं है। ठीक है, अगर आपको ग्राफ बनाना आ रहा है तो फलन है, फलन नहीं है, आप तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा फलन है, कौन सा फलन नहीं है। ठीक है बच्चे, यहां तक क्लियर है। तो अगर आपको ग्राफ दिया गया है, कोई भी ग्राफ अगर आपको दिया गया है, तो आप वहां से तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ग्राफ फलन है कि नहीं। कैसे, आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे और वर्टिकल लाइन से चेक करोगे कि 1 पॉइंट पे कट करके जा रहा है, 2 पॉइंट में। क्लियर बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, अब हम लोग डोमेन, कोडोमेन और रेंज की बात करते हैं। क्या क्या, डोमेन, कोडोमेन और रेंज की बात कर रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे, प्रांत, हिंदी भी जरूरी है, सह प्रांत और परिसर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये है। अब देखो, अगर हम लोग यहां पे देखें इसको, ये ठीक है, मान लेते हैं यहां पे 1 2 3 4 5 6 है, और यहां पे नंबर्स कुछ लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कुछ नंबर्स लिख रहे हैं। ठीक है, नंबर्स लिख रहे हैं। इसको x बोलते हैं, इसको y बोलेंगे, और इसका रिलेशन देख रहे हैं, मतलब कि रिलेशन क्या, फंक्शन ही है। x टू y हमारा क्या है, फंक्शन है, x टू y फंक्शन है। फंक्शन क्या है, f सच दैट x टू y, और यहां पे y इज इक्वल टू कितना है, x प्लस 1। ठीक है, ये हमारा एक फंक्शन है। कि फंक्शन क्या है, x टू y है, x का y के साथ फंक्शन है, जिसमें बोल रहा है कि y इज इक्वल टू x प्लस 1, जो x वाली वैल्यू है उसमें हमें 1 1 ऐड करते जाना है, तो उसका फंक्शन हमें बनता जाएगा। ठीक है भाई, 1 1 ऐड कर दो, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ। 1 में ऐड करोगे 2 2 3 4 5 6 7। क्लियर है बच्चे, क्लियर है। 1 का 2 में, 2 के 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ, और 6 7 ऐसे करते हुए बन जाएगा। अब हमें इसमें बताना है कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है। जो एक्स वाला होता है, ठीक है, जो पहले बॉक्स होता है, वो पूरा क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है।
वो पूरा क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। और इस डोमेन में जितनी भी वैल्यू का पेयर बन रहा है वही डोमेन कहलाएगा। अगर इसमें कुछ वैल्यू छूट जा रही है तो वो डोमेन में नहीं आएंगे। जिस भी वैल्यू का पेयर बन रहा है वही वैल्यू क्या कहलाएगी, डोमेन कहलाएगी। तो जब हम लोग प्रांत लिख रहे हैं तो प्रांत क्या लिखेंगे, प्रांत क्या लिखेंगे, 1 2 से लेके कहां तक, 6 तक। अब हम लोग सह प्रांत की बात करते हैं। देखो बच्चे, सह प्रांत में पूरा सेकंड वाला पार्ट आएगा, पूरा वाई वाला पार्ट आएगा, ये पूरा वाई वाला पार्ट आएगा। कोई मतलब नहीं है कि इसमें कितने के साथ पेयर है, कितने के साथ पेयर नहीं है, ठीक है। कोई मैटर नहीं करता कि पेयर कौन कौन के नंबर्स के साथ है, कौन नंबर्स के साथ नहीं है, आपको बस पूरा लिखना है, सेकंड वाला आपको पूरा लिखना है। तो सह प्रांत कितना हो जाएगा, 1 to 8 तक, 1 2 3 से लेके 8 तक। क्लियर है बच्चे। अब रेंज की बात करते हैं। रेंज का मतलब क्या, परिसर। तो जब भी हम लोग परिसर की बात करेंगे, जब भी हम लोग परिसर की बात करेंगे, अब हमारे पास जैसे हम लोग इसमें देख रहे थे ना किसके साथ पेयर है, सेम वही वाई में देखेंगे किसके साथ पेयर है, वही वैल्यू क्या हो जाएंगी, हमारी परिसर में आ जाएंगी। और जिनके साथ पेयर नहीं है या फिर पूरा वाई वाला, वो सहपरांत में आ जाएगा। तो जिनके साथ पेयर है वो वाली वैल्यू लिख लो, वो क्या हो जाएगी, परिसर। तो यहां पे वैल्यू लिख लो 2 3 4 5 6 7। क्लियर है बच्चे। प्रांत, सहप्रांत और परिसर क्लियर है। अब यहां पे एक संबंध भी होता है, जो रेंज होती है, जो रेंज होती है वो कोडोमेन की, जो रेंज होती है वो क्या होती है, कोडोमेन का सबसेट होता है। क्लियर है बच्चे। कोडोमेन का क्या होता है, सबसेट होता है। क्लियर है बच्चे यहां तक। तो ये बेसिक्स आपके एनसीईआरटी में कुछ ये दिए गए हैं, ठीक है। डोमेन, कोडोमेन, रेंज, यही सब निकालने के लिए क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है। तो 1 by 1 हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चे। थ्योरी वाला पार्ट कवर हो गया, तो 1 by 1 हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इन्होंने बोला है कि संबंध दिया गया है, आर को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, ठीक है। ये तो समुच्चय से रिलेटेड हो गया, सेट से रिलेटेड हो गया। इन्होंने क्या बोला है कि 0,0 2,4। तो ये अगर हम लोग जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं तो आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई, आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स वाई इज इक्वल टू 2x, यही ना। और यहां पे लिख देंगे x बिलोंग्स टू कितना है, x बिलोंग्स टू कितना है, 0 1, 1 भी है क्या, नहीं नहीं 1 नहीं है, 0 है, 2 है, -1 है, 0 है, -1 है, 2 है, 3 है एंड 1 है, 1 है एंड 3 है, ठीक है बच्चे। तो ये हो जाएगा इसका किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब देखो हमने क्या किया, x की वैल्यू क्या रखी, 0 -1 2 1 3। जैसे जैसे यहाँ पे वैल्यू रखते जाओगे, 0 रखोगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, -1 रखोगे तो -2 आएगी। देखो -1 रखने पे -2 आ रहा है, 2 रखोगे तो 4 आएगा, 3 रखोगे 6 आएगा, अगेन 1 रखोगे तो 2 आएगा, ठीक है बच्चे। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो आपको ऐसे ही कन्वर्ट करना है कि x सच दैट x y इज इक्वल टू 2x, x बिलोंग्स टू कितना, 0 -1 2 1 3। ये हमें कैसे पता कि जो आगे वाला नंबर है, जो आगे वाला नंबर है उसी में 2 टाइम्स कर दो, उसी का मल्टीप्लाई 2 कर दो, तो ये पीछे वाला नंबर आ जाएगा ना। जैसे 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया 4, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया -2, इसमें मल्टीप्लाई किया 2 से 6, इसमें मल्टीप्लाई किया 2 से तो 2। क्लियर है बच्चे। आपको ये आइडिया लगना चाहिए देख के। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पूछा है कि नीचे दिए गए चित्र से फलन का प्रांत सह प्रांत बताइए, ठीक है। नीचे दिए गए चित्र से फलन का प्रांत सह प्रांत बताइए। हम्म क्या क्या दिया गया है भाई, 1 का -1 के साथ, नहीं नहीं ये फलन तो है ही नहीं। पहली चीज तो बच्चे ये फलन है नहीं, तो इस फलन का तो प्रांत तो हम बता ही नहीं सकते। तो प्रांत नहीं बता सकते तो हम लोग रिलेशन बता सकते हैं। तो ये हम लोग यहां से हटा देते हैं, फलन का प्रांत सह प्रांत हटा देते हैं।
बस हम लोग पूछ लेते हैं चित्र से संबंध बताइए, ठीक है। तो संबंध बताइए। अच्छा ये फलन क्यों नहीं है, जरा ध्यान से देखो, ये फलन क्यों नहीं। फलन इस वजह से नहीं है कि जब हम लोग इसको पेयर अप करेंगे ना, 1 का 1 के साथ हो जा रहा है, 1 का -1 के साथ हो जा रहा है, ठीक है बच्चे। एक सेकेंड, एक सेकेंड, अच्छा सही तो है, एक सेकेंड, अच्छा मुझे लगा एक ही है, सही है, सही है, सही है बच्चे, सही है, क्योंकि 1 वाली वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए ना, 1 वाली वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो 1 का 1 के साथ है, 1 का -1 के साथ है, 4 का -2 के साथ है, 4 का 2 के साथ भी है, और 9 का -3 के साथ है, और 3 के साथ है। तो ये बेसिकली ये वाली वैल्यू है ना, ये। अब हम लोग जब यहाँ पे ये वाली वैल्यू रखेंगे, ये वाली वैल्यू, तो ये दोनों सेम देगा ना, किस पे भाई। अगर हम लोग, ये पैराबोला इसी का बनना है क्योंकि स्क्वायर आ रहा है ना, y की वैल्यू -1 -1, x की वैल्यू 1, ये अभी भी कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें। 1 का क्या है, 1 का 1, ठीक है, और x की वैल्यू जब हमने 1 रखी तो 1 आ रहा है, और जब x की वैल्यू 1 रखी तो भी -1 आ रहा है। तो ये पैराबोला इसका है, ये उल्टा पैराबोला बन गया है, ठीक है बच्चे, ये गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। क्योंकि वर्टिकल लाइन टेस्ट ड्रा करोगे तो उसमें आपके x की वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए ना, यहाँ पे x की वैल्यू रिपीट हो रही है। जैसे ये अगर हम लोग बना रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ये लाइन रही किसकी, x इज इक्वल टू 1 की। अगर हम लोग इसको x इज इक्वल टू 1 मान रहे हैं तो ये जब लाइन ड्रा कर रहे हैं तो ये वाली लाइन कह रहा है कि ये वाली लाइन, तो ये किसकी हो जाएगी, y इज इक्वल टू 1 की, और ये y इज इक्वल टू -1 की। तो ये दोनों पॉइंट एक ही लाइन पे, मतलब कि x इज इक्वल टू 1 पे दो वैल्यू दे रहा है ना, तो ये फलन तो नहीं हो सकता। तो ये फलन नहीं है। तो अगर ये फलन नहीं है तो इसका प्रांत अपरांत तो हम लोग निकालेंगे नहीं। तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग संबंध बता सकते हैं। संबंध, संबंध अगर हम लोग लिख रहे हैं तो संबंध क्या लिख सकते हैं, 1 का -1 के साथ, उसके बाद 4 का किसके साथ, 2 का, 4 का 2 के साथ, और 4 का -2 के साथ, और उसके बाद 9 का 3 के साथ, और 9 का -3 के साथ, ठीक है। तो ये आर हो जाएगा। बेसिकली अगर इसका उल्टा दिया होता तो हम लोग सॉल्व कर पाते। अगर ये आगे लिखा होता, ये अगर आगे लिखा होता और ये वाली वैल्यू पीछे लिखी होती, देन हम लोग सॉल्व कर पाते, ठीक है बच्चे। तो ये फलन नहीं था, फलन इस वजह से नहीं था कि 1 वाली वैल्यू रिपीट हो रही है, 4 वाली रिपीट हो रही है, 9 वाली रिपीट हो रही है, तो कभी भी आगे वाली वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। और हम लोग ग्राफ से भी देख लिए, ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट भी हम लोगों ने ड्रा किया तो वहां से भी हम लोगों ने चेक कर लिया, ठीक है बच्चे। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन ये बोला है कि यदि ए इतना है और एक संबंध ए से ए इस प्रकार परिभाषित है कि r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चे। तो बेसिकली हम लोग रिलेशन लिखने की कोशिश कर रहे हैं, रिलेशन लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या यहां से y इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 3x, y इज इक्वल टू 3x लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग रिलेशन लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो जब हम लोग x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, और इसमें 0 से स्टार्ट है नहीं तो x की वैल्यू 0 हो नहीं सकती। तो हम लोग क्या रख सकते हैं, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3। जब 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 6, और जब 3 रखा तो 9, और जब 4 रखा तो 12। अब जैसे हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, ध्यान देना जरा, हम लोग 4 तक ही वैल्यू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हम लोग 4 के आगे वैल्यू रखेंगे 5, 4 के आगे हम लोग x की वैल्यू 5 रखेंगे यहां से, क्योंकि ये 1 to 14 है ना, 1 to 14 है। 4 के आगे हम लोग जब जा रहे हैं तो 4 के आगे वैल्यू कितनी आएगी, 5। जैसे ही 5 रखोगे y की वैल्यू कितनी आएगी, 15 आएगी ना, 3 into 5 करोगे 15 आएगी। और हमें पता है कि 15 ये इसमें नहीं आ रहा,
इसमें 15 नहीं आ रहा क्योंकि हमें ए क्रॉस ए में देखना है ना, ए टू ए में देखना है, ए टू ए में देखना है, तो दोनों ए ही है, तो ए में 15 तो आ ही नहीं रहा, तो 15 आ नहीं रहा था, हम लोग 5 रखेंगे नहीं। तो अब यहां से हम लोग किसकी किसकी बात कर लेते हैं, डोमेन, रेंज और कोडोमेन की। जैसे ही डोमेन की बात करोगे तो आपको बताया था डोमेन में वही वैल्यू लेनी है जिनके साथ पेयर बन रहा है। तो डोमेन क्या हो जाएगा भाई, 1 2 3 4। डोमेन कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। अब हम लोग रेंज की बात करते हैं, तो रेंज में क्या हो जाएगी, y वाली वैल्यू हो जाएगी। y की वैल्यू क्या क्या है, 3 6 9 12। और जब हम लोग कोडोमेन की बात करेंगे, कोडोमेन पूछा है कि नहीं, पूछा है, कोडोमेन की बात करेंगे तो आपको बताया था कोडोमेन में हमें मैटर नहीं करता किसके साथ पेयर बन रहा है, बस पूरा y वाला पार्ट आता है। तो y वाला पार्ट क्या है, क्योंकि a टू a देखना है, a से a देखना है, तो ये पूरा पार्ट आ जाएगा। तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, 1 2 3 से लेके 40 तक। ठीक है बच्चे, तो ये डोमेन, कोडोमेन और रेंज वाली क्वेश्चंस हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है बच्चे, अब ये पूछा है कि ये तो फार्मूला ही है, ए टू बी जो हमने लिखाया था अभी, तो 2 क्रॉस कितना हो जाएगा, m क्रॉस n। टोटल रिलेशन पूछा ना, तो टोटल रिलेशन तो ये तो हम लोग फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे। ठीक है, इन्होंने बोला है कि पहले समुच्चय में m एलिमेंट है, दूसरे समुच्चय में n एलिमेंट है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2 की पावर mn। और अगर यही पूछता है टोटल क्या, टोटल एलिमेंट्स इन a क्रॉस b, देन हमारा क्या होता, m इंटू n होता। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में पूछता तो m इंटू एन लिखते, और अगर टोटल रिलेशन पूछ रहा है तो 2 की पावर लिखेंगे। ठीक है बच्चे, दोनों में बेसिक से डिफरेंस है, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है कि x कॉमा वाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो लिख देते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन बनाया था उसी को बनाना। तो रोस्टर फॉर्म में जब लिख रहे हैं तो रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, पहले पेयर लिख लो। यहाँ पे क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, तो y इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। हम लोग वैल्यू रख रहे हैं, पेयर रख रहे हैं, तो 1 रखोगे, x की वैल्यू 1 रखोगे, y 3 आएगा, 2 रखोगे तो y कितना आएगा, 6 आएगा, और 3 रखोगे तो 9 आएगा, और 4 रखोगे तो 12 आएगा। इसके आगे हम लोग जा नहीं सकते, तो ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसके आगे हम लोग जा नहीं सकते क्योंकि 5 लेते ही 15 आएगा, जो कि 15 इसमें है नहीं, और इन्होंने ए टू ए बोला है। ठीक है, वही पीछे वाला क्वेश्चन नहीं था, एज इट इज। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या पूछा है, बी क्रॉस बी पूछा है। ठीक है, वैसे ये गुमराह कर रहा है आपको, ए देके यहाँ पे अगर ए नहीं दिया होता, अगर ये वैल्यू हमको नहीं दी गई होती तो भी हम लोग बी क्रॉस बी निकाल लेते। तो ये क्वेश्चन घुमाने का थोड़ा सा तरीका है, आपसे पेपर में भी पूछेगा। तो जब बी क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो रख लेते हैं वैल्यू बी क्रॉस बी की 5 6 क्रॉस 5 6। तो इनका पेयर अप करना है बस। क्या होता है भाई, पहले का एक एलिमेंट उठाएंगे, दूसरे वाले के सबके साथ पेयर अप कर देंगे। तो कर दो भाई 5 5 5 6। ठीक है, अब हम लोग 6 उठाएंगे, 6 5 एंड 6 6, ये पेयर अप हो गया। ठीक है बच्चे, ये बी क्रॉस बी हो गया। अगर ए क्रॉस बी पूछता तो हम लोग ए के एलिमेंट्स पहले रखते, देन बी के एलिमेंट्स रखते, तो ए का बी के साथ पेयर अप करते। ठीक है बच्चे, क्लियर है यहां तक। अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 4x प्लस 3y कॉमा वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 2 कॉमा 4। तो बेसिकली ये कह रहा है ना कि अगर दो पेयर एक दूसरे के इक्वल है, जैसे मान लेते हैं, मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे आपको, अगर कहीं लिखा है x कॉमा वाई और दूसरी साइड लिखा है कि ये इक्वल है c कॉमा डी के, तो आपको क्या करना है, जो इसका पहला एलिमेंट है पहले एलिमेंट की इक्वल होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे की इक्वल होगा। बस आपको बस इतना ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जो पहला अवयव आ रहा है, जो पहला एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट की इक्वल होगा,
और जो दूसरा एलिमेंट आ रहा है दूसरे एलिमेंट के इक्वल होगा। बस यही कंसेप्ट लगा दो इसमें, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होगी और दूसरी वाली वैल्यू इसके। तो यहां से लिख लो 4x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना, 3x प्लस 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, इसको इधर लेके आते हैं तो x और इधर कितनी हो जाएगी -1, क्योंकि 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 1। और दूसरी वाली वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू 4। तो x और y की वैल्यू आ गई। कैसे आई, पहला वाला एलिमेंट पहले के इक्वल, पहला वाला एलिमेंट पहले के इक्वल, ये पूरा पहला हुए है ना, ये पूरा पहला है, ये पूरा पहला है, और ये सेकंड है और ये सेकंड है। तो y की वैल्यू तो वैसे ही कंपेयर करने पे y की वैल्यू 4 हो गई। बाकी आप पहले वाली वैल्यू कंपेयर कर लो तो वहां से वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े हम लोग। अब देखो सेम वही क्वेश्चन यहां पे भी पूछा है, हम लोग इसको x प्लस वाई करते हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई की वैल्यू 6 है और x माइनस वाई की वैल्यू 10 है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 6, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 10, दोनों को जोड़ लो तो 2x हो जाएगा कितना 16, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। अगर x 8 है यहां पे रख लो, इसमें रख लो, अगर x 8 है तो y कितना रहा होगा माइनस का 2। अगर x 8 है तो y कितना रहा होगा माइनस का 2, तभी तो 6 आएगा। क्लियर है, ये सारे क्वेश्चंस आपसे अभी जो आपका पेपर होने वाला होगा छमाई वगैरह का अर्धवार्षिक पेपर में, तो अर्धवार्षिक में ये सारे क्वेश्चन भर भर के पूछेगा। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग के 4-5 चैप्टर आने वाले हैं। कौन कौन से, आपके सेट्स हो जाएगा, रिलेशन एंड फंक्शन हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगी, देन उसके बाद लीनियर हो जाएगा, लीनियर इनइक्वलिटीज हो जाएंगी, एंड देन आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन तक, मतलब कि क्रमचय एंड संचय। ठीक है, यहीं तक आएगा, और अगर उसके आगे भी गया तो सीरीज तक पूछेगा। ठीक है, जो एपीजीपी एचपी पढ़ते हैं, तो ये सारे चैप्टर से आपको पूछने ही वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, अब इन्होंने बोला ए क्रॉस बी, आसान है ए क्रॉस बी, कुछ नहीं करना है। और जिसको कुछ भी नहीं पता उसको भी देख के ये आइडिया लग जाएगा कि हमें ए के एलिमेंट उठाने हैं, बी के साथ पेयर अप करने हैं, तो कर देते हैं भाई ए क्रॉस बी। देखो क्या क्या करना है, 1,0, उसके बाद 1,1, फिर दूसरा उठा रहे हैं 2,0, 2,1, फिर तीसरा उठा रहे हैं 3,0 एंड 3,1, खत्म। बस इतना करना है, बस इतना ही करना है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इतना ही करना है। एलिमेंट उठाओ, दूसरे के साथ पेयर बना के लिख दो। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े। अब इन्होंने पूछा ए क्रॉस बी, जैसे वहां पे बी क्रॉस बी पूछ रहा था, अब ए क्रॉस बी सिमिलर। हम लोग इसको अगर नहीं भी दिया होता तो भी हम लोग ए क्रॉस ए निकाल लेते। चलो भाई ए क्रॉस ए क्या दिया है 1 2 3, तो 1 2 3 के साथ पेयर बनाना है, तो 1 का पेयर बनाओ 1,1, 1,2, 1,3, फिर 2 का बनाओ 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, फिर 3 उठाओ उसका पेयर बनाओ 3,1, 3,2, 3,3। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया आपका ए क्रॉस ए। यहाँ पे अगर बी आपको नहीं दिया होता फिर भी हम लोग इजिली इसको बना पाते। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, जरा देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा कि क्या पूछा है भाई, तो आर का प्रांत पूछा है। आर का प्रांत पूछा है, प्रांत मैंने बता दिया था आपको, अगर कहीं एक्स वाई लिखा गया है तो ये प्रांत कहलाता है, और ये क्या कहलाता है परिसर। ठीक है, तो प्रांत जब हम लोग लिख रहे हैं तो पहले पहले वाले एलिमेंट उठा लो। पहला क्या लिखा गया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1, 1 2 -1। क्लियर है बच्चे, 1 2 -1। ठीक है, क्लियर है यहां तक। आगे ये वाला क्वेश्चन क्या पूछा है भाई, एक्स वाई वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 और वाई बिलोंग्स टू इतना हो तो आर के अव्यय लिखिए। है एक्स कॉमा वाई, हाँ क्या क्या बोला है, आर एक संबंध दिया गया है एक्स कॉमा वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। ये उल्टा कैसे दे रखा है, तो आर के अव्यय लिखिए। ठीक है, बना ही लेते हैं,
इन्होंने क्या दिया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, हम लोग यहां से x की वैल्यू निकाल लें तो y माइनस का 2, ठीक है, y माइनस का 2। वैसे उल्टा दिया है, यहाँ पे x होना चाहिए, x बिलोंग्स टू होना चाहिए, चलो फिर भी जो दिया है उसी से सॉल्व कर लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी, y माइनस का 2, और इन्होंने दिया नहीं है कि लिमिट नहीं किया है, फिर भी देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे y की वैल्यू रखते हैं 1, तो x की वैल्यू कितनी आ रही, x की वैल्यू कितनी आ रही, -1। अरे y की वैल्यू 1 रखोगे तो -1, 2 रखोगे तो 0, उसके बाद 3 रखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 रखोगे तो कितना आएगा 3, और 6 रखोगे तो 4, तो ये x की वैल्यू हो जाएगी ना, ये x बिलोंग्स टू हो जाएगा। अब इनका पेयर रख लो, r बना लो, तो -1 रखा तो कितना आया था हमारा, -1 रखने पे 1 आया था, और 0 रखने पे 2 आया था, 1 रखने पे 3 आया था, 4 रखने पे 2 आया था, 5 रखने पे, कहां चले गए हम लोग, -1 रखने पे 1 आया, 3 3 6, 3 3 6, -1 रखने पे 1 आया, और 0 रखने पे 2 आया, 1 रखने पे 3 आया, 2 रखने पे 4 आया, अच्छा 2 रखने पे 4 आया, ठीक है, और 3 रखने पे 5 आया, और 4 रखने पे 6 आया, तो ये हो जाएगा इसका r। ठीक है बच्चे, ये इसका क्या हो जाएगा r। यहाँ पे इन्होंने क्या दिया था कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, हमने x की वैल्यू निकाल ली, x इज इक्वल टू वाई माइनस टू। अब इन्होंने y बोला था कि आपको y यहां से लेना है, तो y यहां से लेना है, तो y की वैल्यू रखते गए और x की वैल्यू आ गई, उसके बाद हम लोगों ने पेयर अप कर दिया। ठीक है बच्चे, बस इतना करना था और कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलिए, ये क्वेश्चंस बेसिकली आपसे पूछता है, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पे देखो बोला है एफ एक्स इज इक्वल टू कितना, 2x प्लस 3। ये कह रहा है कि जो फंक्शन है वो किसका है, x का। तो मतलब कि इसके अंदर जो वैल्यू है, जो भी आप रखोगे f के अंदर, जो भी वैल्यू रखोगे पहले उस वैल्यू का डबल होगा, फिर उसके बाद उसमें क्या करेंगे, 3 ऐड करेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम लोग f माइनस 3 निकाल रहे हैं, तो x की जगह कितना रख रहे हैं, x की जगह -3 रख रहे हैं, तो जहां भी आपको x दिख रहा है ऊपर, वहां पे -3 रख लो। तो ऊपर हम लोग -3 रख दे रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, -6 प्लस का 3, तो ये -3। तो f -3 कितना आएगा, -3। क्लियर है बच्चे, क्लियर है ये। सेम ये भी करना है आपको, f3 निकालना है। तो अगर इन्होंने fx दे रखा है x/3 -3, तो अगर हम लोग f3 रख रहे हैं, x की जगह 3 रख रहे हैं, तो जहां भी x है वहां 3 रख दो। अरे ये 3 है भाई, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये -2। क्लियर है बच्चे, f3 -2 आ रहा है। बस आपको जहां भी x दिख रहा है वहीं पे आपको वैल्यू रखनी है, जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी वहीं रख देना, तो वहां से आपका इजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े हम लोग। ये क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा संबंध फलन है, कारण दीजिए, और यदि फलन है तो इसका प्रांत और परिचय निकालिए। ठीक है, अब इन्होंने देखो, मैंने आपको बताया था फलन आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका होता है, आगे वाली वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं होनी चाहिए, आगे वाली वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने बोला है कि 0,0 2,4, तो आप ऐसे लिख लो ना, आप ऐसे रख लो। पहले क्या रखोगे, 0 2 3 4, इधर क्या वैल्यू रखोगे, 0 4 6 8। ठीक है बच्चे, अब इनकी मैपिंग कर दो। मैपिंग का मतलब है कि इनका पेयर अप कर दो, 0 का 0 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 6 के साथ, 4 का 8 के साथ। जरा देखो जो आगे वाला गोला बनाया हमने, जो x वाला बनाया है, उसमें कहीं भी ऐसी कोई वैल्यू आ रही है कि जो रिपीट हो रही हो, नहीं रिपीट हो रही है, क्योंकि सिंगल सिंगल इमेज बन रहे हैं। तो अगर इसको x मान रहे हो, इसको y, तो यहाँ पे जब भी हम क्या पूछा, इसका प्रांत परिसर लिखना है। तो जब भी हम लोग प्रांत की बात करते हैं तो प्रांत हमेशा आगे वाले की बात करती है, तो प्रांत क्या हो जाएगा, 0 2 3 4। और हम लोग जब परिसर की बात करेंगे तो हमेशा पीछे वाली वैल्यू होगी, तो परिसर कितना हो जाएगा, 0 4 6 8।
क्लियर है बच्चे, प्रांत परिसर क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन। अब इसका हमें क्या बताना है, फलन का प्रांत और परिसर बताना है, फलन का प्रांत और परिसर बताना है। देखो फलन, जब भी रूट के अंदर कोई फलन होता है, जब भी कोई फंक्शन रूट के अंदर होता है, जैसे कहीं अगर हम लोग प्रांत निकाल रहे हैं, प्रांत का मतलब होता है कि अगर रूट एफ एक्स है तो हम लोग बस इतना लिखते हैं कि एफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, एफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, सिंपल सा, इतना लॉजिक है। क्यों? क्योंकि जो रूट के अंदर वाली वैल्यू है कभी निगेटिव होगी नहीं, तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो 16 माइनस का एक्स स्क्वायर कितना, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, यही तो 16 माइनस का एक्स स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। अब यहां से देखो क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू कितना आ रहा है, 16 आ रहा है ना, तो मतलब एक्स की एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, 16 से छोटी आ रही है। और यहां से अगर देखें तो x लेस देन आर इक्वल टू प्लस माइनस 4, x की वैल्यू क्या आ रही, प्लस माइनस 4 आ रही ना यहां से, तो हम लोग इसको वेवी कर्व पे रख लेते हैं, वेवी कर्व पे -4 +4, तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, यहां पे साइन किसका है, लेस का है, तो कौन सी वैल्यू लेगी ये। तो जब प्रांत की बात कर रहे हैं, प्रांत भाई कितना हो जाएगा, -4 से 4, -4 से 4, -4 से 4 हो जाएगा इसका प्रांत। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, रेंज की बात करते हैं, ये तो डोमेन आ गया, रेंज की बात करते हैं। आप खुद से देखो कि यहां से हम लोग -4 और 4 के बीच की वैल्यू अगर हटा दें, सोचो -4 से बड़ी वैल्यू लेते हैं, यहां से +4 से बड़ी वैल्यू लेते हैं 5, तो हम लोग जरा यहाँ आगे वाली वैल्यू रख के चेक करते हैं। जैसे ही 5 रखोगे आप यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, रूट के अंदर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो हमें बेसिकली वैल्यू कहां से चाहिए, -4 से 4 के बीच में चाहिए, तो -4 से 4 के बीच में इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, -4 से 4 डोमेन हो जाएगा। अब हम लोग रेंज की बात करते हैं, तो रेंज के लिए क्या करते हैं भाई, वो देखो क्या दिया गया था, y इज इक्वल टू रूट 16 माइनस का एक्स स्क्वायर, यही था 16 माइनस का एक्स स्क्वायर, यही था। हम लोग सबसे पहले स्क्वायर करते हैं, 16 माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, वाई स्क्वायर, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 माइनस का वाई स्क्वायर, और यहां से x कितना हो जाएगा, रूट 16 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है बच्चे, यहां से x कितना आ रहा, 16 माइनस का वाई स्क्वायर। अब आपको पता है कि रूट वाली वैल्यू कभी निगेटिव हो नहीं सकती, तो मतलब कि 16 माइनस का वाई स्क्वायर क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू 16, या फिर y क्या हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू प्लस माइनस का 4। अब बेबी कर्व बनाते हैं, ये माइनस का 4, ये प्लस का 4, ठीक है। अब इसमें निगेटिव वाली वैल्यू हमें लेनी है, निगेटिव वाली वैल्यू इसमें निगेटिव वाली वैल्यू लेनी है, तो ये तो प्लस का हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस का हो गया, ठीक है बच्चे, तो ये वाली वैल्यू नहीं लेनी है। अब जरा देखो, ध्यान से सुनना, ध्यान से, y की वैल्यू क्या कभी निगेटिव हो सकती है, y की वैल्यू क्या कभी निगेटिव हो सकती है। यहां पे देखो, अगर हम लोग यहां सोचो, ध्यान से सुनना, y की वैल्यू अगर हम लोग यहां पे -4 ले रहे हैं, अगर y की वैल्यू हम लोग -4 ले रहे हैं, तो यहां पे क्या बोलेंगे, इन्होंने बोला ना एफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है, y ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। एफ एक्स क्या था हमारा, y ही तो था, यहां पे अगर एफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या है कि y की वैल्यू हमेशा क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है। बट यहां पे क्या आ रहा है, y की वैल्यू -4 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, दोनों एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन है ना दोनों एक दूसरे के।
यहाँ पे y की वैल्यू -4 से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ये कह रहा है कि y माइनस नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, ये निगेटिव वाली वैल्यू छोड़ देंगे, जहां तक निगेटिव आ रही है वहां तक छोड़ देंगे। तो -4 से ना स्टार्ट करके हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से। तो इसकी जो रेंज हो जाएगी, जो परिसर हो जाएगा, जो परिसर हो जाएगा वो बच्चे कहां से हो जाएगा, 0 to 4, 0 to 4। क्लियर है बच्चे, 0 to 4। इसका परिसर कितना हो जाएगा, 0 to 4, और डोमेन कितना हो जाएगा, -4 से 4। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है बच्चे, 4। क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग, ठीक है, समझ में आया ये। चलो भाई अगला क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे जो नंबर्स थे आगे पीछे थे। पिछला वाला क्या था, 16 - x² था, ये x² - 16 है। वही सेम प्रोसेस है। प्रांत के लिए क्या करेंगे, fx ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 करेंगे, तो कर देते हैं प्रांत fx ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मतलब कि ये कह रहा है कि x² - 16 ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो x ऑलवेज ग्रेटर देन +-4, x ऑलवेज ग्रेटर देन +-4। तो वैल्यू रख लो यहाँ पे, ये -4 है, ये +4 है, और ये वैल्यू प्लस की है, ये माइनस की, ये प्लस की। ठीक है, तो इसका जो डोमेन आने वाला है, जो डोमेन आने वाला है वो डोमेन क्या आएगा, -∞ to -4, क्योंकि इक्वल का साइन भी है तो -4 इंक्लूड होगा। फिर उसके बाद क्या, 4 to ∞, 4 to ∞। ठीक है बच्चे, ये डोमेन हो गया, ये डोमेन हो गया। अब हम लोग इसकी रेंज की बात करते हैं। रेंज के लिए वही वापस से अपना पुराना, कि हम लोग इसको y के इक्वल मान रहे हैं। y इक्वल टू कितना है, y² कर लेते हैं, x² माइनस का 16, या फिर x² इक्वल टू कितना हो जाएगा, y² प्लस का 16। यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट के अंदर y² प्लस का 16। x इक्वल टू कितना आ रहा है, y² का y² प्लस का 16 आ रहा है ना। x इक्वल टू कितना आ रहा है, रूट के अंदर y² प्लस का 16 आ रहा है। अब जरा ध्यान से सुनो, y² प्लस 16 ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब अगर इस पे मेरे भाई y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, +-0 कुछ भी रख लो, एनीथिंग जो आपके दिमाग में आ रहा, y की वैल्यू कुछ भी रख लो, सभी वैल्यू पे ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये हमेशा x पॉजिटिव ही होगा। क्लियर है, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, यहां से तो r आ रही है, y की वैल्यू क्या आ रही है, r आ रही है, बट ऊपर क्या कह रहा था कि y क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ऊपर कह रहा है y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, और नीचे कह रहा है y की वैल्यू r है। तो दोनों में जब हम लोग कॉमन ढूंढेंगे तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो इसका रेंज कितना हो जाएगा भाई, रेंज कितना हो जाएगा, 0 to ∞। ठीक है बच्चे, 0 to ∞। 0 to ∞ क्यों हो रही है, आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि y की वैल्यू निगेटिव हो नहीं सकती, y ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और यहाँ पे y क्या कह रहा है, y के कोई भी वैल्यू रख दो, वो x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इन दोनों में ये r और इन दोनों में जब हम लोग इंटरसेक्शन पार्ट ढूंढेंगे तो 0 to ∞ आएगी। क्लियर है बच्चे, क्लियर है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो गया -∞ to -4, 4 to ∞। यूनियन इस वजह से लगा है क्योंकि ये बीच वाला पार्ट हम लोग हटा दे रहे हैं। या फिर इसी को दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है, इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है, r माइनस का क्या, -4, 4 ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, उसमें -4 वाली वैल्यू हटा दो तो आपका डोमेन हो जाएगा। तो या तो ऊपर वाला आपको ऑप्शन में दिखेगा या तो नीचे वाला ऑप्शन में दिखेगा। क्लियर है बच्चे, आगे बढ़े। चलो भाई, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्या पूछा है, इसमें क्या पूछ रखा है, अगर f such that fx इसका 5x² + 2, देन फलन के अंदर 3 का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब पूछा ना,
प्रतिबिंब का मतलब होता है f3 पूछ रहा है और इन्होंने fx क्या दे रखा है, कितना आसान क्वेश्चन है, 5x² प्लस 2 रख दो भाई, 5 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस का 2, 5 इंटू 9 प्लस का 2, 47। क्लियर है बच्चे, क्लियर। जब भी आपसे प्रतिबिंब पूछ रहा है ना, प्रतिबिंब का मतलब होता है कि y वाली एक्सिस की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो y की वैल्यू पूछ रहा है, तो y की वैल्यू कैसे आएगी, f3 रखोगे, x की जगह 3 रखो तो आपको y की वैल्यू दे देगा, ठीक है बच्चे, क्लियर है। अगला क्वेश्चन ये बोला है कि इस क्या दिया गया, fx इतने का फलन का प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए, फलन का प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। हम लोग प्रांत की बात कर रहे हैं, प्रांत में क्या है, x² अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, यही तो है। अब इसकी कंडीशन ये होती ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, यही होता ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर पार्ट वाला, जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। सिंपल सी कंडीशन ये होती है कि डिनोमिनेटर पार्ट कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो डिनोमिनेटर पार्ट तो वैसे भी कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी निगेटिव होगी नहीं, उसके साथ जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव की है। तो जब उसके साथ वाली वैल्यू पॉजिटिव की है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, एक्स की वैल्यू कुछ भी रख दो, क्या ही फर्क पड़ता है, एक्स की वैल्यू कुछ भी रख दो, प्रांत में क्या ही फर्क पड़ता है। तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा, जब कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है तो प्रांत क्या हो जाएगा, आर, आर का मतलब माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। क्लियर है बच्चे, प्रांत क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। अब हम लोग बात कर रहे हैं इसके रेंज की, ठीक है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, रेंज की। रेंज में क्या करना है, सबसे पहले जो फंक्शन दिया गया है उसको वाई लेट करना है, ठीक है। y इज इक्वल टू लेट करते हैं कितना, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस का y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को एक साइड लेके आते हैं, एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर, और ये y माइनस का 1 और ये कितना हो जाएगा माइनस का y, यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 1। अब इसको हम लोग लिख भी सकते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, y अपॉन 1 माइनस का y, ये लिख सकते हैं। अब इसको एक्स स्क्वायर को हम लोग दूसरी साइड लेके चलते हैं, बेसिकली आपका ये आ रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है बच्चे। यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट वाई अपॉन 1 माइनस का y। क्लियर है बच्चे, ये आ रहा x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, y अपॉन 1 माइनस का y। क्लियर है। अब इसमें दो कंडीशन लग रही है, दो कंडीशन कौन सी लग रही है, एक तो y अपॉन 1 माइनस वाई ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और दूसरा 1 माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0, ये आ रही। तो अगर ये है तो यहां से y नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है, y नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ऊपर क्या है, y अपॉन 1 माइनस वाई नॉट ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और इन्होंने बोला है कि y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, ठीक है, y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है। और यहां से बोला है y अपॉन 1 माइनस वाई की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। तो एक कंडीशन और हमारे पास थी, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, एक कंडीशन ये थी ना हमारे पास, प्रांत माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी है, ठीक है ठीक है ठीक है। यहां से अगर देखो, यहां से इसकी वैल्यू क्या कभी निगेटिव होगी, खुद से सोचो, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या कभी निगेटिव होगी, एक्स की कुछ भी वैल्यू रख लो निगेटिव नहीं होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी, सिंपल सा यही होगा ना। अगर हम लोग एक्स की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो 0 आएगी, एक्स की वैल्यू 0 रख रहे हैं 0 आएगी, और 1 रखोगे कितना आएगा, 1/2 आएगा, बट कभी भी 0 नहीं होगा। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां से y ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आ रहा है, y ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आ रहा है, और यहां से क्या आ रहा है, y नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, y नॉट इक्वल टू 1। अब हमारे पास दो केसेस हैं, दो कौन से, एक y ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और एक y नॉट इक्वल टू 1, ये दो केसेस बन रहे हैं, ठीक है। y की वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं,
y ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है और y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। तो इसका जब हम लोग रेंज लिखेंगे, जब हम लोग इसका रेंज लिख रहे हैं तो हम लोग लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी और इसमें माइनस कर दो कितना 1। ठीक है बच्चे, 0 टू इन्फिनिटी वैल्यूज ले लो और उसमें से 1 हटा दो। y ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 1। क्लियर है? हमने क्या किया, 0 टू इन्फिनिटी वैल्यू ले ली और उसमें से 1 हटा दिया, 1 को रिमूव कर दिया। तो ये इसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े हम लोग। सेम ये क्वेश्चन पूछा है, फलन और परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका SW है, ये आप कर लेना जैसे पिछला वाला क्वेश्चन है, सेम ही एज इट, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किया है वैसे कर लेना। ठीक है, तो ये एक आप प्रैक्टिस के लिए रख लो। ठीक है, ये आप प्रैक्टिस के लिए रख लो। ठीक है बच्चे, आगे चले हम लोग। अब यहां पे पूछा है कि फॉग एफ, फॉग एफ पूछा है, एफ ऑफ जी। फॉग का क्या मतलब होता है, अगर कहीं फॉग लिखा गया है फॉग एक्स, तो इसका मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जी एक्स वाला फंक्शन रखेंगे, फिर एफ वाला फंक्शन बाहर से अप्लाई करेंगे। तो रख लेते हैं भाई, इन्होंने क्या बोला है, फॉग 5 बोला है ना, तो पहले हम लोग फॉग एक्स निकाल लेते हैं ना। तो एफ जी एक्स कितना दिया है, 3x प्लस 2। जब एफ निकालना है, एफ कहता है कि जो अंदर वाली वैल्यू है उसमें 4 ऐड करना है। तो अंदर वाली वैल्यू इतनी है 3x प्लस 2, इसमें 4 ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस का 6। अब इन्होंने क्या पूछा है 5, तो फॉग 5, तो यहां पे x की जगह 5 रख दो, 3 इंटू 5 प्लस का 6, तो ये कितना हो जाएगा 5 ये 15 और 6 21, तो ये कितना आ रहा है 21 आ रहा है। ठीक है बच्चे, फॉग ये वाला लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। फॉग क्या आता है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे f फिर gx। ठीक है, तो सबसे पहले जो पीछे वाला फंक्शन है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले gx की वैल्यू रखेंगे, gx की वैल्यू 3x प्लस 2। देन हम लोग f वाला फंक्शन चेक करेंगे, f वाला फंक्शन में क्या बोला है कि जो अंदर वाली वैल्यू है उसमें हमें क्या ऐड करना होता है, उसमें हमें 4 ऐड करना होता है। तो जो अंदर वैल्यू आ रही है 3x प्लस 2, उसी में 4 ऐड कर लो, सिंपल सा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, इन्होंने क्या बोला है कि f0 अपॉन g0 की वैल्यू निकालनी है, f0 अपॉन g0 की वैल्यू। ठीक है, ये बोला है, तो हम लोग पहले f0 निकाल लेते हैं। तो ये -1 आ रहा है, g0 निकाल लो, तो ये -5 आ रहा है। तो अब यहां से हम लोग f0 अपॉन g0 निकाल लेते हैं, तो ये कितनी वैल्यू आ रही है -1 -5, तो ये कितना आ रहा है 1/5। ठीक है बच्चे, आसान है, बना ले जाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन्होंने बोला है कि आपको f डॉट जी, f इंटू जी 5 पूछा है। तो कहीं अगर आपको ऐसे लिखा है f डॉट जी 5, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, f ऑफ 5 इंटू जी ऑफ 5। ठीक है बच्चे, अब आसान है। तो सबसे पहले हम लोग f5 निकाल लेते हैं, यहां से f5 निकालोगे कितना हो जाएगा 8, और यहां से g5 निकाल लो, तो यहां से कितना हो जाएगा 1/13। ठीक है, 1/13, दोनों की वैल्यू रख दो। f5 की वैल्यू कितनी है, ये 8, और g5 की वैल्यू कितनी आ रही है 1/13, तो ये कितना हो जाएगा 8/13। ठीक है बच्चे, क्लियर है, क्लियर है बच्चे। चलो, ये क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू कितना गिवन है, x² - 1/x²। देन हमें f ऑफ 1/x पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, जहां पे x है वहां पे 1/x रखना है बस। तो हम लोग जब f 1/x निकाल रहे होंगे तो x² की जगह क्या रखेंगे 1/x, तो 1/x का स्क्वायर माइनस फिर से 1/x का होल स्क्वायर। तो भाई ये तो 1/x² हो जाएगा, और ये माइनस का कितना हो जाएगा x² हो जाएगा। तो ये जो बेसिकली लिखा है ना, ये आप इसमें माइनस कॉमन ले लो, तो ये क्या बचेगा x² माइनस का 1/x², और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं माइनस का fx। ठीक है बच्चे, क्लियर है, ये क्लियर है यहां तक, क्लियर है बच्चे यहां तक, क्लियर है यहां तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कहां गया। ठीक है, अगला इन्होंने बोला f2 की वैल्यू हमें चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए f2 की, और fx दे रखा है कुछ नहीं, x की जगह 2 पुट करना है। तो जैसे ही हम लोग f2 निकाल रहे होंगे तो x की जगह 2,
तो 2 इंटू एक्स की जगह 2 रखो तो 2 की पावर 4। फिर हम लोग क्या करेंगे 7 इंटू 2 की पावर 3 और उसके बाद माइनस का 3। तो ये 2 इंटू 2 की पावर 4 कितना होता है 16 आई थिंक, हाँ 16 होता है। तो ये 2 इंटू 16 प्लस 7 इंटू 8 माइनस का 3, 32, 56 और माइनस का 3। तो आप इसको सॉल्व कर लो, 6 2 8 और 5 3 8 माइनस का 3, तो 85 आ रहा है। आई थिंक आप लोग चेक कर लेना, 85 ही आ रहा होगा। ठीक है 85 आ रहा है, सिंपल सा है, आपको 2 रखना है बस। ठीक है बच्चे, तो सारांश क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा, फिर हम लोगों ने फंक्शन पढ़ा, फिर हम लोगों ने वर्टिकल लाइन टेस्ट देखा, वर्टिकल लाइन टेस्ट। ठीक है बच्चे, फिर हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए। ठीक है बच्चे, ग्रीक आर में आप जो भी आपके पास बुक है एनसीईआरटी वगैरह की, जो भी आप यूज कर रहे हो अभी, जो भी आपके पास है एनसीईआरटी बुक्स या फिर एमएल अग्रवाल या फिर आरडी शर्मा, आरडी शर्मा, जो भी आपके पास बुक्स हैं मैथ्स की, आप सारे क्वेश्चंस बना सकते हो रिलेशन एंड फंक्शंस क्लास 11 के। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रख रहे हैं। ठीक है, बाकी इसके आगे हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ये पूरा अभी ये सीरीज चलती रहेगी वन शॉट वाली बच्चे। तो जिनके भी डाउट्स हैं वो आप अपने कमेंट में कमेंट कर देना, जिससे हमें भी पता चले कि आप लोगों के क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।